हरदा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, दो ट्रेन हादसे एक ही साथ एक ही जगह, दो ट्रेनें पटरी से उतरी और ये देर रात यह हादसा हुआ है। माचक नदी के पास दो ट्रेनें पुलिया से नीचे गिर गई हैं। ये कामायनी एक्सप्रेस है जिसके 11 डब्बे और जनता एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर से कुर्ला के बीच चलती है मुंबई पटना से। इस हादसे में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। हरदा से लगभग 30 किलोमीटर दूर माचक नदी के ऊपर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। तेज बारिश की वजह से इस पुल के नीचे की मिट्टी, पुलिया है ये पुल भी नहीं कहना चाहिए इसे, मिट्टी खिसक गई थी जिसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। दोनों आनन फानन में एक बचाव टीम को घटनास्थल पर पहुंचाया गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु खुद इस घटना की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मारे गए लोगों में 3 बच्चे हैं, 7 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। बचाव टीम ने लगभग 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। दोनों ट्रेनों की बोगियां जो हैं वो इस पुलिया से नीचे गिर गई थी। घटनास्थल पर बचाव काम में लगे लोगों ने बताया कि उन्होंने लगातार लाशें निकाली हैं, लेकिन जो चश्मदीद हैं वहां पर गांव वाले भी कई सारे मौजूद हैं। उन लोगों का क्या कहना है ये सुनिए। ये वो तस्वीरें हैं। अभी इस वक्त भी राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है, लेकिन रजनीश श्रीवास्तव जो कि जिलाधिकारी हैं हरदा के, उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका प्राथमिक उपचार किया जा चुका है और जो लोग वहां से जाना चाहते थे उन्हें घर भी भेज दिया गया है। ये वो बोगियां हैं जो पुलिया से नीचे उतरी थी, ये सिर्फ वो बोगियां हैं। बाकी ट्रेन के जो बाकी हिस्से थे दोनों ट्रेनों को रवाना कर दिया गया है, लेकिन इस वजह से पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। हरदा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 ट्रेनें देर रात खिरकिया के बीच, हरदा से बिल्कुल लगी हुई एक जगह है खिरकिया, वहाँ पर माचक नदी और माचक नदी पर ही ये पुलिया है जिस पुलिया से दोनों ट्रेनें नीचे गिरी। एनडीआरएफ की टीमें बचाव के काम में वहां पर लगी हैं। ओपी सिंह एनडीआरएफ के क्या कहते हैं और ओपी सिंह जिस तरह से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नदी में ये बोगियां नहीं गिरी हैं। यही बात रेलवे के पीआरओ ने भी कही है। उन्होंने भी ये कहा है कि बोगियां जो हैं वो नदी में नहीं गिरी हैं बल्कि एक पुलिया से नीचे ही गिरी हैं। अनिल सक्सेना ये कह रहे हैं कि कहीं से पानी आया है तेज बहाव के साथ जिसकी वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन रेलवे के अनुसार क्या क्या हुआ। माचक नदी में नहीं गिरी हैं दोनों ट्रेनें। पहले खबर आ रही थी कि माचक नदी में गिरी। माचक नदी पर ये छोटी सी पुलिया बनी हुई है जहां पटरी से उतरी हैं दोनों ट्रेनें। अगर नदी में गिरती तो हादसा और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता था। पहले कामायनी एक्सप्रेस पटरी से उतरी और उसके बाद जनता एक्सप्रेस पटरी से उतरी। दोनों ट्रेनें उतरी हैं। कामायनी के 11 डब्बे, जनता एक्सप्रेस के 5 डिब्बे और 1 इंजन। हादसे से 8 मिनट पहले 2 ट्रेन यहीं से गुजरी हैं, इसी पटरी और इसी पुलिया से गुजरी हैं। तब तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी। पुलिया धंसी है जिसके बाद पटरी से उतरी ट्रेन। और जो अनिल सक्सेना कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर 8 मिनट पहले 2 ट्रेनें वहां से गुजरी हैं तो अचानक से पानी आ गया है जिसकी वजह से पुलिया धंसी है। मध्य प्रदेश के हरदा के पास माचक नदी के पास एक पुलिया धंसी है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो आखिर यह हादसा हुआ कैसे, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। इस वक्त हम रेल भवन में मौजूद हैं और आप पीछे देख रहे हैं ये रेल के अधिकारियों ने, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने ये पूरा तैयार किया हुआ है कि दरअसल हादसा हुआ कैसे और कैसे ट्रेनें गुजर रही थी। ये आप देखिए, ये डाउन लाइन है जो मुंबई से होते हुए, जो कामायनी एक्सप्रेस है वो डाउन लाइन से मुंबई से होते हुए बनारस की तरफ जा रही थी और ये अप लाइन है। इस ट्रैक पे जनता जो एक्सप्रेस थी वो पटना से होते हुए आगे मुंबई की तरफ जा रही थी। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है जो भिरंगी और खिड़कियाँ के बीच में है। ये जो लोकेशन है, ये जो नदी जिसकी बात की जा रही है उससे थोड़ा पहले है, उसको पार करके ये जो लोकेशन है यहाँ पे है। यहाँ पर छोटी छोटी कुछ पुलियाँ बनी हुई हैं और इसके आसपास जो है वो पूरा इलाका यहाँ पे काली मिट्टी है। और बताया जा रहा है कि
जब 8 मिनट पहले इस ट्रेन से कमायनी के जाने से पहले जब 8 मिनट पहले इधर से ट्रेनें गुजरी थी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन 8 मिनट बाद ही जब 11:30 बजे के आसपास कमायनी और जनता एक्सप्रेस की ट्रेनें पहुंची तो न सिर्फ वहां पे बहुत ज़्यादा अचानक से पानी वहां पर आ गया था, बल्कि वो जो मिट्टी थी, जो काली मिट्टी थी, उसकी वजह से जो ऊपर की जो ट्रैक्स थे वो टिल्ट कर गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर डिरेलमेंट हुई। 6 बोगियां कामायनी एक्सप्रेस की और 4 बोगियां जनता एक्सप्रेस की टोटल डिरेल हुई हैं। लगातार बचाव का काम जारी है। मौके पर कई सारी टीमें पहुंच गई हैं और उनकी कोशिश है कि जो लोग डिब्बे में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो 2 ट्रेनें, ये कामायनी और जनता एक्सप्रेस, दोनों जैसे ही हरदा के पास एक इस तरह की छोटी सी पुलिया है जहां पर तेज बारिश की वजह से, तेज पानी के बहाव की वजह से मिट्टी खिसकने से पुलिया धंसी और उसके बाद यह हादसा हुआ है। जनता एक्सप्रेस चली थी पटना से, वहां पर इस वक्त क्या हाल है बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। 013201 जनता एक्सप्रेस जो कि सोमवार की रात तकरीबन 11:55 पर खुली थी, वो मध्य प्रदेश के हरदा में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। पटना जंक्शन पर एक सूचना के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। हालांकि उसके पहले हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं जो दानापुर रेलवे डिवीजन है, और हेल्पलाइन नंबर में जो नंबर दिया गया है वह है 0612-220-6967। राजेंद्र नगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल से ये ट्रेन 3 तारीख की रात को खुली थी। जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें S1, S2 और साथ साथ 2 जनरल बॉगी हैं, जिसमें अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 20 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस ट्रेन में कितने लोगों की मौत हुई है इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि पटना जंक्शन पर जरूर नंबर दे दिए गए हैं, लेकिन शायद लोगों तक अभी ये बात नहीं पहुंची है क्योंकि यहां पर इंक्वायरी अभी भी बहुत कम देखी जा रही है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरदा के पास ये दोनों ट्रेनें पटरी से उतरी हैं और तेज़ बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। हरदा के पास माचक नदी बहती है जो कि उफान पर थी। नदी पर बने पुल को पार करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही थी। एक पुलिया जो कि छोटी छोटी पुलिया बनी होती हैं उसी में एक पुलिया थी, वहीं पर जो पुलिया धंस गई जिसके बाद ये हादसा हुआ है। जनता एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस, ये दोनों एक्सप्रेस कुल मिलाकर 11 डिब्बे कामायनी एक्सप्रेस के और 5 डिब्बे जनता एक्सप्रेस के पुलिया से नीचे उतरे हैं। 20 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक रजनीश श्रीवास्तव डीएम हरदा ने की है। 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम इस वक्त भी चल रहा है और हम रुक रहे हैं यहाँ पर बस कुछ देर के लिए। राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग डब्बों में थे सभी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी उन डब्बों में मौजूद ना हो। ज़्यादा गंभीर चोटें लोगों को नहीं लगी हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश के पास मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ट्रेन हादसे में बचाव और राहत का काम इस वक्त भी चल रहा है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 20 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर आ रही है, लेकिन अब लोग कम से कम उन बोगियों में नहीं हैं। कामायनी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे, जनता एक्सप्रेस के जो 5 डिब्बे पटरी से उतरे थे उनमें मौजूद सभी लोगों को बचा लिया गया है, उनमें मौजूद सभी लोगों को निकाल लिया गया है। लगभग 200 लोगों को बचाया गया है, 200 लोगों को डब्बों से निकाला गया है। मध्य प्रदेश के हरदा के पास माचक नदी पर पुलिया बनी हुई थी जहां पर 2 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, 2 ट्रेनें उतर गई हैं। 20 लोगों की अभी तक मारे जाने की खबर आ रही है। मुंबई से वाराणसी जा रही कामायनी एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन जो थी जनता एक्सप्रेस, दोनों पटरी से उतरी हैं। 20 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है और ये हरदा के डीएम रजनीश श्रीवास्तव ने आपसे कुछ देर पहले आज तक से बातचीत में ये जानकारी दी है। पटरी जिस वक्त ये हादसा हुआ है पानी में डूबी हुई थी। कुछ ही दूरी पर जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। कामायनी एक्सप्रेस में करीब 1000 के लगभग यात्री सवार थे। मौके पर राहत और बचाव दल तुरंत पहुंचे। हालांकि अंधेरा होने की वजह से राहत के काम में काफ़ी मुश्किलें आईं। इटारसी, भोपाल, भुसावल से राहत और बचाव की टीमें रवाना की गईं। सुनिए।
उसका फिगर 20 पहुंच चुका है। और बाकी जितने डिब्बे हमारे जितने बोगी थे उनको सबका सर्च कर लिया गया है, उनके अंदर अब एक भी डेड बॉडी नहीं है। बाकी लोग भी रेस्क्यू कर लिए गए हैं, जो घायल थे उनको ट्रीटमेंट शुरू करके उनको रवाना करना भी शुरू कर दिया गया है जी। हाँ, जो लोग रात को कुछ फ्लश फ्लड में जो लोग बह गए थे उनकी सर्च अभी भी 20-25 किलोमीटर के दायरे में हम लोग कर रहे हैं। जी श्रीवास्तव साहब, पता चल पाया कैसे हुआ यह हादसा? अब ये ट्रेन वाले अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहे हैं, डीआरएम भी मौके पे आ गए हैं और वो शायद इंक्वायरी भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, रात को कल से लगातार पूरे हरदा जिले में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये था कि इस इलाके में जहाँ से ट्रेन गुजरती है उस क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश हुई और उसके कारण ऐसा लगता है कि ट्रेन की पटरियों के नीचे का जो मिट्टी का जो हिस्सा रहता है वो पूरा कट गया, जिसके कारण पूरी ट्रेनें दोनों ट्रेनें डिवेट हो गई। जी श्रीवास्तव साहब, 20 आपने बताया कि 20 शव अभी तक बरामद हुए हैं। क्या इस बात की आशंका कि ये तादाद बढ़ सकती है? देखिए, सर्च हमारा अभी भी जारी है जी। और रेस्क्यू इस वक्त कैसे चल रहा है, बचाव का काम? जितने लोग घायल थे उनको सबको ट्रीटमेंट दे दिया गया है। हमारे साथ 15 डॉक्टरों की टीम है और वो लगातार इसमें लगी हुई है। जिसके अलावा जिनको जो घायल लोग जो जाना चाह रहे हैं उनको सामान सहित उनको विदा भी किया जा रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भी देख ली गई है। वो सारी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं जी। और घायल कितने थे जिनको आपने बताया कि... घायल अभी तक जो गंभीर घायल निकले हैं वो करीब 100 से ज्यादा निकले हैं, जिनमें कुछ न कुछ मेजर फ्रैक्चर निकला है और उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। माइनर जो घायल थे, किसी को दूसरा है, किसी को खराब चाहिए, किसी को कुछ मेजर नहीं हुआ, उनको ट्रीटमेंट देके जहाँ वो जाना चाह रहे हैं उनको विदा भी करते हैं। ये रजनीश श्रीवास्तव थे, हरदा के जिलाधिकारी डीएम, जो जानकारी दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि 20 लोगों की मौत अभी तक हुई है। 20 लोगों की मौत की पुष्टि इन्होंने की है। 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिब्बे जब गिरे तो बुरी तरह से नुकसान हुआ है। पुलिया के ऊपर से ये डिब्बे गिरे हैं। दोनों ट्रेनों के डिब्बे गिरे, कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के ये डिब्बे गिरे हैं। 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन कामायनी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए, जनता एक्सप्रेस के 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। हमारे संवाददाता ने बस सबसे कुछ देर पहले रेल राज्य मंत्री से बातचीत की है। क्या कहते हैं रेल राज्य मंत्री, ये हम आपको सुनवाएंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सिन्हा जी, कहां पर ये एक्सीडेंट हुआ और कितना बड़ा एक्सीडेंट है? ये भोपाल खंडवा रेलखंड के अंतर्गत भैरंगी और खिरकिया, इस सेक्शन के बीच कामायनी और जनता एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनों का डिरेलमेंट भारी बारिश के कारण हुआ है। और अभी जो सूचना मिली है उसमें जनता के 9 कोच और कामायनी के 11 कोच डिरेल हो गए। सर, इसमें जो है कितने कैजुअल्टी हुई है, कितने जो है घायल हुए हैं? अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 12 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हैं। मेडिकल रिलीफ वैन और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर घटना के तुरंत बाद ही पहुंच गए थे। घायलों को सुरक्षित अस्पताल में पहुंचाया गया है और रेलवे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। बारिश जिस ढंग से हुई है, मुझे लगता है कि रात के अंधेरे में उसका असेसमेंट नहीं कर सके और इस तरह से डिरेलमेंट हुआ है। सर, ये जो रेल दुर्घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं बारिश को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन इससे पहले क्या वहां पर जो है रेल ट्रैक को देखा नहीं जाता है? जब ट्रेन आने वाली होती है उससे पहले क्या लगातार जो है उसकी पेट्रोलिंग नहीं होती? विस्तृत जानकारी अभी मैं प्राप्त करता हूं। सामान्यतया जो जहां सूचनाएं प्राप्त रहती हैं नक्सली थ्रेट की या पहले से किसी ट्रैक के खराब होने की, तो वहां इस तरह का कार्य किया जाता है। सामान्य रूप से इस ट्रैक के बारे में इस तरह की सूचना नहीं रही है। एकाएक भारी बारिश के कारण ऐसा हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं और विस्तृत विवरण प्राप्त। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने 11 मौत की पुष्टि की है, जबकि रजनीश श्रीवास्तव डीएम हरदा
20 लोगों की मृत्यु बता रहे हैं, 25 घायल बताएं रेल राज्य मंत्री ने, लेकिन घायलों की तादाद कहीं ज्यादा है। रजनीश श्रीवास्तव के अनुसार 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हम इसी मध्य प्रदेश में हरदा के पास हुए ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा कि मध्य प्रदेश में 2 ट्रेन हादसों से मैं व्यथित हूं। हादसों में मौत का बेहद दुख है। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है, हादसे में घायलों के लिए प्रार्थना है। मौके पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बने रहिए हमारे